नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। जो विद्यार्थी एसएससी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं या कुछ ही दिनों के बाद जाने वाले हैं, लेकिन साल भर जिस तरीके से निरंतर रूप से उनकी पढ़ाई होनी चाहिए थी हिंदी विषय की, वो नहीं कर पाए किसी न किसी कारणवश। उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण बनने वाली है। और हाँ, जिन्होंने निरंतर रूप से हिंदी लोक भारती इस विषय की से पढ़ाई की है या जिन्होंने 2, 3, 4 इस संख्या में पुराने प्रश्न पत्र भी हल किए हैं, उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखना जरूरी है। एसएससी परीक्षा में अधिकतम उच्चतम अंक हासिल करने के लिए अपना उत्तर पत्र कैसा आकर्षक होना चाहिए और जिसे देखने के बाद जो जांचने वाला है संबंधित परीक्षक, उसके हृदय में वो विद्यार्थी कैसे स्थान पा लेगा और अपने मनचाहे अंक हासिल कर लेगा, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखने के बाद आपको हो सकता है। जिसे हम कहते हैं कि परीक्षा भवन में जाने से पहले लुक ओवर करना, सरसरी निगाह दौड़ाना, तो इन नमूना उत्तर पत्रों पर आपको ध्यान देना है। इस वीडियो में मैंने एक बोर्ड की पुरानी आकलन कृति पत्रिका भी दी हुई है, उसे आप पहले देख लीजिए और उसके बाद नमूना उत्तर पत्र क्रमांक 1, क्रमांक 2 और क्रमांक 3 इन पर भी गौर से ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, विषय हिंदी, ऐसे हो तुम्हारे एसएससी बोर्ड के उत्तर पत्र। तो हमारी सफलता का रास्ता आसान बनाने के लिए इसे देखना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। मार्च 2022 का ये प्रश्न पत्र है, अर्थात आकलन कृति पत्रिका है। सबसे पहले इन सूचनाओं को पढ़ लेना और उसे अमल में लाना, ये तुम्हारा प्रथम कर्तव्य होगा। सुवाच्य अक्षर से किसी प्रकार का समझौता मत करना, अर्थात तुम्हारा अक्षर सुंदर और सुवाच्य ही होना चाहिए। देखिए, ये 5 विभाग होते हैं। विभाग पहला गद्य, अ के बाद आ, इसके बाद ई, विभाग दूसरा पद्य 12 अंकों के लिए, अ, फिर आ, विभाग पहला और विभाग दूसरा हमने देखा, पहला गद्य का दूसरा पद्य का, और उस पर आधारित दी हुई कृतियां भी देखी। विभाग तीसरा पूरक पठन 8 अंकों के लिए, और हर पृष्ठ पर क्रमांक दिया हुआ है। यहाँ विभाग चौथा शुरू होता है, भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण का 14 अंकों के लिए। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ चौथा विभाग समाप्त होता है। कुल 11 घटक थे इसमें। अब सबसे महत्वपूर्ण विभाग उपयोजित लेखन से संबंधित, और ये 26 अंकों का। पत्र लेखन, इसमें दूसरा आंकड़ा गद्य आकलन अर्थात प्रश्न निर्मिति परिच्छेद दिया हुआ है। फिर आ में पहला वृत्तांत लेखन, ठीक से पढ़ लेना।
जो वृत्तांत लेखन नहीं लिखना चाहते उनके लिए कहानी लेखन, ठीक से मुद्दे पढ़ लेना, ढांचा पढ़ लेना। कहानी के लिए शीर्षक और सीख दोनों अत्यावश्यक है। अगला प्रश्न विज्ञापन लेखन से संबंधित, ठीक से मुद्दे पढ़ लेना, आकर्षक विज्ञापन बनाना है आपको। और आखिर में निबंध लेखन, तीनों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये पूरा प्रश्न पत्र दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जब आपके हाथ में ऐसा नया प्रश्न पत्र आएगा परीक्षा देते समय, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और उतावलापन मत कीजिएगा। अब हम उत्तर लेखन के कुछ नमूने देखते हैं। यहाँ पर ये जो 3 नमूने मैंने इस वीडियो में लिए हैं, इन तीनों पर विस्तार से मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें पूरा मार्गदर्शन भी मैंने दिया है। यहाँ पर हमने केवल उस पर सरसरी निगाह दौड़ाई है और मैं चाहूँगा कि आपका उत्तर पत्र भी ऐसा ही हो या इससे भी आकर्षक हो, क्योंकि कई विद्यार्थी उत्तर लेखन में गड़बड़ी खा जाते हैं और अनर्गल या अनावश्यक बातें लिख देते हैं, जिससे 3 घंटों में उनका पूरा प्रश्न पत्र ना तो वो लिख पाते हैं और ना ही अपने अक्षर के साथ न्याय कर पाते हैं। नतीजा बहुत ही कम अंक मिलना। तो ये देखते हैं नमूना क्रमांक 1। ये पहला पृष्ठ, यहाँ से दूसरा पृष्ठ शुरू होता है। अगला पृष्ठ, 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 उत्तर पत्र नमूना क्रमांक 2 देखते हैं। यह है पहला पृष्ठ, फिर अगला पृष्ठ, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगला पृष्ठ,
अगला पृष्ठ। अगला पृष्ठ। ये पूरा पृष्ठ बड़े अक्षरों में देखेंगे। फिर अगला पृष्ठ। आपको इस बात पर गौर करना है कि कहीं पर अशुद्धियां न हो, बेवजह जगह न छोड़ी जाए, मुख्य मुद्दों को अधोरेखांकित किया जाए। ये पूरा पृष्ठ है। अब बड़े अक्षरों में देखेंगे। अगला पृष्ठ। यहां पर चौथा प्रश्न पूरा होता है, लेकिन जगह बची हुई हमने छोड़ दी। अगला विभाग नया पृष्ठ। गद्याकलन, प्रश्न निर्मिति, वृत्तांत लेखन, ये संपूर्ण पृष्ठ। अब हम इसे बड़े अक्षरों में देखेंगे। ये विज्ञापन लेखन बड़े अक्षरों में देखेंगे। निबंध लेखन, ये रहा पूरा पृष्ठ, बड़े अक्षरों में देखेंगे। यहाँ पर उत्तर पत्र नमूना क्रमांक 2 समाप्त होता है। पहले मैं आपको पूरे पृष्ठ दिखा देता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आठवां। ये मार्कर के निशान मैंने उस वीडियो में विद्यार्थियों को समझाने के लिए किए थे। आप इसका प्रयोग कदापि ना करें। अगला पृष्ठ। अगला पृष्ठ। अगला पृष्ठ। अगला पृष्ठ। अगला पृष्ठ। अंतिम पृष्ठ। अब हम इन सभी पृष्ठों को बड़े अक्षरों में देखेंगे। पहला, दूसरा, यहां से तीसरा, चौथा, यहां से पांचवा, यहां से छठवा,
यहाँ से 7वां, यहाँ से 8वां, यहाँ से 9वां, यहाँ से 10वां, यहाँ से 11वां, यहाँ से 12वां, यहाँ से 13वां, यहाँ से 14वां, और इन 5 पंक्तियों के लिए ये 15वां पृष्ठ। विद्यार्थी मित्रों, ये सारे पृष्ठ या 3 नमूने मैंने आपको इसलिए दिखाए कि उत्तर पत्र लिखने का एक तरीका, एक सलीका जो कि सूझबूझ वाला है और ज़्यादा अंक दिलाने वाला है, वो आपकी समझ में आ जाए। पढ़ाई तो बहुत कर ली, लेकिन पेपर लिखने का, उत्तर पत्र लिखने का जिनको सलीका नहीं आया, फिर उन्होंने किया तो क्या किया। इसीलिए आदर्श उत्तर वाले, सूझबूझ वाले, सुंदर और सुवाच्य अक्षर वाले उत्तर लिखना और अपनी मनचाही सफलता पाना। आने वाली इस हिंदी की परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अंक मिले और आप सफलता की ऊंची सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ और मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन के नाम से, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।